नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं इन्हीं बिंदुओं पर तथ्यों के साथ चर्चा करूंगा। दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, 2027 से पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर कई गठबंधन चल रहे हैं और गठबंधन के साथ ही अब 2027 को लेकर नए गठबंधनों की राह भी तलाशने लगे हैं, क्योंकि गठबंधन के साथ ही तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 2027 की पटकथा कुछ दूसरे तरीके से लिखी जाएगी। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के टाइटल में कहा कि यूपी में मायावती, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी और अनुप्रिया पटेल जी बड़ा खेल कर सकती हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इन पंचायत चुनावों को लेकर अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि अभी कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल की नोक-झोंक बीजेपी के कई बड़े बड़े मंत्रियों से हुई थी। आशीष पटेल के ऊपर करप्शन के कई आरोप लगे थे। शायद इसी चीज का आभास करवाने के लिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी के द्वारा इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसा भी कह रहे हैं कि भविष्य में अनुप्रिया पटेल का ये बयान एक बड़ा खेल कर सकता है। दोस्तों, ये तो अनुप्रिया पटेल का बयान है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा पश्चिमी यूपी की राजनीति के एक बड़े चेहरे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की ओर। आपको बताना चलूं, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी इस समय एनडीए का हिस्सा है, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी और करीब 5-6 विधायक आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर जीते भी थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनी। दोस्तों, अभी जब वक्फ बिल इस देश के अंदर पास हुआ तो आरएलडी ने खुले तौर पर वक्फ बिल का समर्थन किया। दोस्तों, वक्फ बिल के समर्थन के बाद आरएलडी के मुस्लिम विधायकों ने आरएलडी से इस्तीफा दिया। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक बार फिर आकाश आनंद को अपनी पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। दोस्तों, जैसे ही मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तो बहुजन समाज पार्टी में पूर्व के सांसद रहे और इस समय आरएलडी के दिग्गज नेता और जयंत चौधरी के खासम खास मलूक नागर का एक बयान निकल कर आया, जिसमें मलूक नागर ने बसपा प्रमुख मायावती जी के फैसले की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि अगर मायावती जी चाहें तो 2027 के चुनाव में सपा, कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलों को बढ़ाकर अपनी पार्टी को एक अच्छे स्टैंड पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। दोस्तों, वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन के सह सांसद इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। दोस्तों, अभी
यूपी तक न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू देते हुए इमरान मसूद जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर भविष्य में उन्हें गठबंधन के लिए विकल्प दिए जाएं तो सपा की बजाय बसपा को चुनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि कांग्रेस का गठबंधन 2027 में बहुजन समाज पार्टी के साथ हो। दोस्तों, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस 2027 के लिए तैयार है, बस बहन जी की हां की जरूरत है। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले अमेठी में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का यह बयान देना कि अगर मायावती जी हमारे साथ होती तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोक देते, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कांग्रेस बगैर बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट के भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं हरा सकती। दोस्तों, इस वीडियो में आपने अब तक का मेरा जो विश्लेषण सुना, इन सब चीजों को अगर एकत्रित करके देखा जाए तो यही संकेत मिल रहा है कि ये सभी राजनीतिक दल जो भाजपा, कांग्रेस और सपा से बगावत करने की मूड में हैं, ये सभी मिलकर 2027 में एक नई पटकथा लिखेंगे और यही पटकथा 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनेगा। और कहीं ना कहीं बसपा प्रमुख मायावती जी भी 2027 में अपनी पार्टी को एक बार फिर से उन्हीं बुलंदियों पर पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगी जिन बुलंदियों पर कभी बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी। इसके लिए बसपा प्रमुख मायावती जी सही समय और सही अवसर का तलाश कर रही हैं। जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई अवसर बसपा प्रमुख मायावती जी को मिलेगा, वो संभव ही उस अवसर का लाभ उठाकर यूपी की राजनीति को एक बार फिर से पलटने का काम करेंगी। बाकी आपको क्या लग रहा है? आज क्षेत्रीय दलों के जो सुर कांग्रेस, सपा और भाजपा के खिलाफ उठ रहे हैं, ये कल बसपा के नेतृत्व में आकर यूपी का सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।